या देवी कि तुम कथा सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो। इसलिए हे देवी कृपा करके मैं चाहता हूं कि अगर तुमको कथा सुनना है और तुम्हारा भाव है कथा श्रवण पान करने का, तो मैं एक ही बात कहूंगा कि जब मैं आपको कथा सुनाऊंगा नेत्र बंद करके, तब आप मुझे हुक्के भरना, और जब आप हुक्के भरोगी तो मैं आपको जब कथा सुनाने लगूंगा तो मुझे समझ आएगा कि तुम कथा सुन रही हो या नहीं सुन रही हो। और अगर देवी आपको नींद आने लगी, अगर आपको नींद आने लगी और अगर आपके हुक्के बंद हो गए, तो मैं समझ जाऊंगा कि अब आपको नींद आने लगी है, तो मैं उस कथा को विराम दे दूंगा। हे देवी, कई भक्त कहते हैं कि माता पार्वती जी ने गणेश जी को अपने मैल से प्रकट किया। कहते हैं कि नहीं? कहते हैं कि मैया ने अपने मैल से गणेश जी का निर्माण किया और इसलिए उनको उनके पुत्र हुए। ऐसा नहीं है, माँ इतनी सुंदर थी कि जिसकी कोई कल्पना नहीं है। राक्षसों का आना जाना लगा रहता है। मैया ने सोचा क्या करूं, मुझे स्नान ध्यान करना है, पहरा देने को कोई है नहीं। एक श्यामा नाम की गौ कैलाश पे बंधी हुई थी, और जो माता की ही वो गाय थी। मैया ने गौ का गोबर उठा के अपने शरीर पे उपटन लगाया। उपटन लगाने के रक्त की बूंदें जमीन पर गिरी, रक्त की बूंदें जमीन पर गिरी, जहां से तो पौधे प्रकट हो गए, लहसुन और प्याज। लहसुन और प्याज यानी राहु की और केतु के मेल से प्रकट हुए हैं, इसलिए उन्हें भगवान के भोग में डालना वर्जित है। जो भगवान के भक्त होते हैं वो लहसुन प्याज नहीं खाते, उन्हें खाने से भी दुर्गंध आती है। कहते हैं ना कि भैया लहसुन प्याज को बहुत फायदादायक रहता है, लहसुन तो खाते हैं तो आंखों को भी सही रहता है। कहते हैं तो ऐसे देते भी रहते थे, कभी कभी किसी को फायदा देते थे, कभी कभी किसी को नुकसान देते थे। इसलिए लहसुन प्याज भगवान के भोग में वर्जित है डालना, और भगवान के भक्त